गुड इवनिंग गाइस। हम लोग आज 1 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। थोड़ा ये लेट हो गया वीडियो। एक्चुअली मैं पीडीएफ नहीं तैयार कर पाया था, इसलिए। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश को कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही में कन्वर्ट करने को। ज़्यादा अच्छा नहीं कन्वर्ट कर पाया हूँ इस पीडीएफ में, लेकिन कोशिश करूँगा कि दोनों का एक ही में कन्वर्जन हो जाए, जो कि अलग अलग फाइलें डाउनलोड ना करना पड़े। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री डज सेलिब्रेट पोषण माह? मतलब कौन सी मिनिस्ट्री ने पोषण माह स्टार्ट किया है 1 सितंबर से, 1 सितंबर से? तो किसने किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया हुआ है। इसको कैसे मनाया जाएगा? ये एक भाग है आज़ादी का अमृत महोत्सव के, एक भाग है। ठीक है, इसको 1 सितंबर से, इसको वीकली, एक मंथ को वीकली बांट लिया है। जिसके फर्स्ट वीक में 1 से 7 सितंबर का पौधारोपण की गतिविधि पोषण वाटिका के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड वीक को योगा आयुष फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, योगा और पोषण के लिए आयुष है। ठीक है, और थर्ड वीक को मनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशनल किट, क्षेत्रीय पोषण किट के वितरण, किनके थ्रू? आंगनवाड़ी के थ्रू। ठीक है, और चौथी एंड लास्ट मनाएंगे, लास्ट वीक मनाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूरिश चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिश फूड, जो गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन के वितरण के लिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन होगा। ठीक है, कुछ कुछ चेंज हो गया, मतलब पहचान आएगी यहाँ। ठीक है, और इससे किसको फ़ायदा होगा? गर्भवती महिलाओं, इसके अंडर मेनली गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण का परिणाम इसमें पोषण अभियान के थ्रू देखा जाएगा। ठीक है, पोषण अभियान कब लॉन्च हुआ था? 8 मार्च ऑफ 2018। कहाँ से? झुंझुनू, राजस्थान से। ठीक है, पोषण 2.0, ये बजट 2021-22 में इसको गवर्नमेंट ने जो बजट एलोकेशन किया था, इसको पोषण 2.0 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी कंट्री ने प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया है, जिसको यूब्रीथ लाइफ बोलते हैं, यूब्रेट लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस किस देश ने बनाया है? भारत ने बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी इंस्टीट्यूट थे? आईआईटी रोपर एंड कानपुर, आईआईटी कानपुर, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा, मतलब कहाँ काम कर सकता है? ये स्कूलों, अस्पतालों और कार्यालय जैसे घरों में इंडोर रिक्त स्थानों में वायु शुद्धिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये कोई कंपनी है आईआईटी रोपर के अंदर। ठीक है, तो उसके थ्रू इसको बनाया जा रहा है। इसको स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट बायो फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर के रूप में दावा किया जा रहा है। ये आईआईटी रोपर के अंदर आई हब करके है, अवध एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर इसका विकास हुआ है। ठीक है, और ये वर्क कैसे करती है कि एयर की इम्प्योर, रूम की इम्प्योर एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और लीफ से टकराकर वो उनकी जड़ों तक जाएगा। ठीक है, जहाँ जड़ों पे क्या होता है कि एयर प्यूरिफायर्स बाई रूट एब्जर्वेशन होता है। ठीक है, जड़ें प्रदूषक अवशोषक के रूप में काम करते हैं। इस वाली फिनोमेना को क्या बोलते हैं? अर्बन मुन्नार इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको पेटेंट कराने के लिए भी दिया गया है, किस नाम से? ब्रीथिंग रूट्स के नाम से। ठीक है, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं। फाइटो रेमेडिएशन एक्चुअली प्रोसेस है, मतलब प्लांट इफेक्टिवली रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एयर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पौधे प्रभावी रूप से हवा के प्रदूषकों को हटा देते हैं, उसको फाइटो रेमेडिएशन बोलते हैं।
अभी यूपीआई में लगभग 3.55 बिलियन ट्रांजैक्शन होने चालू हो गए। तो आप बता सकते हैं कि यूपीआई को कौन मैनेज करता है? चलो मैं ही बता देता हूँ, आरबीआई मैनेज करती है। ठीक है, यूपीआई के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इसको एनपीसीआई ने डेवलप किया हुआ है। आरबीआई इसको मैनेज करती है, और इसको इंटरबैंक पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। ये बोल चुका हूँ। आरबीआई रेगुलेट करती है। अभी आईआईटी मद्रास इसको वॉइस रेगुलेटेड बना रही है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगला। अभी तालिबान ने अफ़गानिस्तान का फिर से अफ़गानिस्तान का नेम चेंज करके कुछ नेम रखा हुआ है। उसको नाम बता सकते हैं? तो उसका नाम रखा हुआ है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। जनरली ये नेम 1996 में पहली बार जब तालिबान आया था उसी समय रखा हुआ था। चलो थोड़ी ज्योग्राफी देख लेते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं। उज़्बेकिस्तान आता है। ठीक है, तजाकिस्तान आता है। ठीक, पाकिस्तान है ही, सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद ईरान। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर, ये जो अमू दरिया रिवर है वो कितने दो कंट्रीज़ में बॉर्डर के रूप में काम करती है, उज़्बेकिस्तान में और तजाकिस्तान में। ठीक है, अ, ये पंजशीर वैली है जो काफ़ी न्यूज़ में है। ये किस रेंज में आती है? हिंदकुश पहाड़ियों के रेंज में आती है। ठीक है, और मेन रिवर्स घाघ रिवर है। ठीक है, हरी रिवर के किनारे बैंक पे हेरात बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ सिंधवाद है, गजनी यहाँ है। ठीक है, ये जलालाबाद है। ठीक है, ये खैबर पास है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कनेक्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता। ये हेलमंद नदी के किनारे लास्कर का बसा हुआ है, और कांधार। ठीक है, ये काबुल काबुल नदी यहाँ, काबुल नदी स्वात वैली से स्वात निकल के यहाँ तीनों मिलती हैं कहाँ? इंडस रिवर में मर्ज होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ज्योग्राफी थी अफ़गानिस्तान की। और डिटेल में अगर रिवर सिस्टम देखना चाहते हो तो ये देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने सेलिब्रेट किया है क्या? फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंडेंट। वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं या जितने भी देश हैं वो सभी अफ्रीकन से निकली हुई हैं। तो हम लोग क्या है कि उनको निजी दृष्टि से देखते हैं, जिसको रेसर बोलते हैं या नस्लवाद बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या है कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रखा है वाइट लोगों ने, उसको नस्लवाद बोलते हैं। ठीक है, इसको समाप्त करने के हिसाब से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये काम स्टार्ट किया हुआ। स्लेव रूट प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने यूनेस्को के साथ स्टार्ट किया हुआ। कौन चला रहा है इसको? यूनेस्को चला रहा है। ठीक है, ये इसका मेन एम क्या है? इनकरेज ओपन एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन रिलेटेड टू स्लेवरी। स्लेवरी को खुली और ईमानदारी की से उसको डिस्कशन करने की प्रोत्साहित करती है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के थ्रू जो ब्लैक लोग हैं या अफ्रीकन लोग हैं उनको फंड प्रोवाइड कराना और न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप कराने के लिए काम कर रही है। ठीक है, ये और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेना। अभी यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक स्पेशल टाइप के पेट्रोल को बंद कराया हुआ है। तो वो कौन सी टाइप की पेट्रोल है? इसको शीशेदार पेट्रोल बोलते हैं या लेडेड पेट्रोल बोलते हैं। ठीक है, इंडिया लगभग 2022 से ही इरेडिकेट कर दिया। अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में अल्जीरिया ने जुलाई में लास्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि जो सांस लेने से जो बीमारियां पैदा होती थी लेड की वजह से, क्या होता था कि पेट्रोल में पीवी लेड मिली हुई होती थी, जिससे क्या पेट्रोल चीप तो हो जाती थी, लेकिन पेट्रोल से निकलने वाले पॉल्यूशन से
बहुत सारी बीमारियां हो रही थी और उसकी वजह से प्रीमेच्योर बहुत सारे डेथ होते हैं। उस सब से बचने के लिए इससे उपाय निकाले गए, इसको बंद किया गया। अब देख लेते हैं हम लोग रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्या रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होगी रियल जीडीपी से। नॉमिनल जीडीपी ग्रेटर देन रियल जीडीपी, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन होता है तो क्या होगा, रियल जीडीपी इज ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इनको थोड़ा समझ लेते हैं। जीडीपी एक्चुअली बोलते हैं किसी देश या कंट्री में जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके मूल्य को जीडीपी, ओवरऑल को जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनको दो प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेशन काम कर रहा होता है। इन्फ्लेशन काम कर रहा होता है मतलब ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की हुई होती है। किस पे, मार्केट प्राइस पे। तो इस पे, इसमें इन्फ्लेशन इन्वॉल्व होता है। लेकिन रियल जीडीपी होती है वो किसी बेस ईयर से कैलकुलेट की जाती है जिसमें कि इन्फ्लेशन को अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अभी किसी यूनियन टेरिटरी या स्टेट में वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड का उद्घाटन किया गया है, तो उसका नाम बता सकते हो, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जो ले टू पांगोंग तसो या पांगोंग जो लेक है वहाँ तक, लेह टू पैंगोंग, ठीक है, यहाँ तक ये अभी पोंगोंग तसो को वेटलैंड डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का, ठीक है। वो भी रामसार साइट का, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की पहली ऐसी साइट हो गई है जो क्रॉस बॉर्डर दो कंट्रीज के बीच की रामसार साइट डिक्लेयर किया गया हो, ठीक है। और ये रूट है, देख लेना, ठीक है। ले एयरपोर्ट टू, इससे होते हुए तसांगपो लेक तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी बिम्स्टेक की 8वीं मीटिंग हुई है, कहाँ, किसने होस्ट की हुई है, इंडिया ने होस्ट की हुई है, ठीक है। यह इंडिया ने आयोजित की हुई है। अ, ये कब हुई, 31 अगस्त 2021 को आयोजित हुई, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल नेम देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और म्यांमार और थाईलैंड, ये लगभग 7 देश हैं इसमें। इसकी स्थापना कब हुई, 1997 में, ठीक है। रिसेंटली किसी कंट्री ने फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई है उसका विदेशी राजस्व खत्म हो जाने की वजह से। तो वो कौन सी कंट्री है, अभी श्रीलंका है। श्रीलंका के पास लगभग फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए उसने जो भी लोग होर्डिंग कर रहे हैं फूड की उस पर क्रैकडाउन चालू कर दिया, ठीक है। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।